डियर स्टूडेंट्स, 69 बीपीएससी की तैयारी में जो पीटी के एग्जाम होंगे उसमें पिछले साल यानी 68वीं में आए हुए प्रश्नों को समझना बहुत जरूरी है। आज ऐसा ही एक इवैल्यूएशन आपके सामने हम लेकर आए हैं जो इंडियन पॉलिटी से संबंधित है, जिसमें 10 प्रश्न हैं। इन 10 प्रश्नों को समझने के लिए हमने इसे 4 कैटेगरी में बांटा है। एक, वैसे स्टूडेंट्स जो 2-3 सालों से एग्जाम दे रहे हैं या पढ़ने में अच्छे हैं। दूसरी कैटेगरी वैसे स्टूडेंट्स के जो फ्रेशर्स हैं, नए हैं या पढ़ाई छोड़ चुके थे, फिर से तैयारियों में लगे हैं, इस एग्जाम को देना चाहते हैं। 2 कैटेगरी, एक वैसे स्टूडेंट्स जो समझ चुके हैं, चैप्टर्स को पढ़ चुके हैं, 2-3 साल से एग्जामिनेशन दे रहे हैं, और दूसरे वैसे स्टूडेंट्स जो नए हैं, फ्रेशर हैं, जिन्हें कई बार पढ़ाई समझ में नहीं आता है या जो कई सालों पहले पढ़ाई छोड़ चुके थे। तो दोनों ही कैटेगरीज को हम इसमें शामिल करेंगे इवैल्यूएशन में कि इन प्रश्नों को अगर वैसे स्टूडेंट्स देते तो कितने स्कोर्स करते। साथ ही हमने एक कैटेगरी और बनाया है कि ये प्रश्न गाइड बुक्स में आ रहे थे कि नहीं। जो पॉपुलर गाइड बुक्स हैं, जिनमें हम 3 बुक्स को उठा रहे हैं, क्रॉन, लुसेंट और घटना चक्र, या फिर हमें टेक्स्ट बुक पढ़ना पड़ेगा, एम लक्ष्मीकांत जैसी बुक को पढ़ना पड़ेगा क्या, जो इंडियन पॉलिटी का बाइबल है। आइए समझते हैं इस 4 कैटेगरी के आधार पर, जिसमें पढ़े हुए स्टूडेंट्स जिनके पास स्टडी आवर है, जो समझ रहे हैं, एक वैसे स्टूडेंट्स जो कमजोर हैं, कम समझते हैं, फिर दूसरी कैटेगरी गाइड बुक की और टेक्स्ट बुक की। इन चारों कैटेगरी के बीच अभी 10 प्रश्नों को, इंडियन पॉलिटी को हमने उठाया है जो पिछले साल 68वीं में आए। क्या ये प्रश्न गाइड बुक में थे? क्या ये प्रश्न कमजोर स्टूडेंट्स बना सकते थे? क्या ये प्रश्न टेक्स्ट बुक में ही पढ़ना पड़ता? आइए समझते हैं। पहला क्वेश्चन हमने बुकलेट सीरीज ए से उठाया है। 4 बुकलेट सीरीज आपको दिखाई देगा, ABCD। इसमें ए सीरीज के सेट को हमने उठाया है। पहला प्रश्न इंडियन पॉलिटी से आपको दिखाई देगा, जिसमें पहला प्रश्न देखिए इस तरह का आया था। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 में लिखा हुआ कानून के समक्ष समानता यानी इक्वलिटी बिफोर लॉ किस देश के संविधान से संबंधित है? ये प्रश्न देखिए गाइड बुक में नहीं मिला, लेकिन एम लक्ष्मीकांत के पहले ही लाइन में ये प्रश्न आपको दिख जाएगा। मतलब ये कि ये प्रश्न गाइड बुक पढ़ने वाले स्टूडेंट्स नहीं हल कर पा रहे थे, जबकि एम लक्ष्मीकांत जिन्होंने पढ़ा होगा वो इस प्रश्न को हल कर पाए होंगे। तो इसकी कैटेगरी हम टफ कैटेगरी में रख रहे हैं। दूसरा है भारतीय संविधान को बनाने में कितना समय लगा? 2 साल 11 महीना 18 दिन। ये अधिकतर गाइड बुक में भी है और ये आसान क्वेश्चन है, ये कमजोर स्टूडेंट भी बनाते। चलिए 1:1 हो गया। तीसरा क्वेश्चन, राज्य का मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है? ये क्वेश्चन भी आसान है। जिस तरह से केंद्रीय मंत्रिपरिषद बहुत बार एग्जाम में आ चुका है, किसके प्रति उत्तरदायी होता है? लोकसभा के प्रति। तो राज्य का मंत्रिपरिषद विधानसभा के प्रति होगा, यानी लोकसभा के सापेक्ष राज्य में विधानसभा होता है। ये क्वेश्चन आसान था और ये कमजोर स्टूडेंट भी बनाएंगे। आप भी अगर तैयारी कर रहे हैं या कर रही हैं, कमजोर हैं तो समझ लीजिए 3 में से 2 क्वेश्चंस आप बना चुके हैं, अगर कमजोर हैं तो भी। आइए नेक्स्ट चौथा क्वेश्चन देखते हैं। 73वें संविधान संशोधन से संबंधित यानी पंचायती राज से। ये क्वेश्चन टफ था, कंफ्यूजिंग था, क्योंकि इसमें कैटेगरी जो 1, 2, 3, 4 देती है, इससे ये क्वेश्चन टफ हो गया। 73वां संविधान संशोधन और 74वां 1992 में 1992 में आया। 73वां ग्रामीण स्वायत्तता से संबंधित है, यानी गांवों के स्थानीय शासन से संबंधित है, जबकि 74वां संविधान संशोधन शहरी निकायों से संबंधित है। 73वां ग्रामीण क्षेत्र से, 74वां शहरी निकायों उनके प्रशासन से संबंधित है। ये दोनों ही 1992 में 73 और 74th अमेंडमेंट के तहत आए। अब आइए 73वां जब बोल रहा तो ये ग्रामीण प्रशासन से संबंधित है, जिसमें 1, 2, 3, 4 जो दिया हुआ है ये काफी कंफ्यूजिंग था। इसमें वैसे भी स्टूडेंट्स फंसे होंगे जिन्होंने स्टडी किया होगा, पढ़ा होगा। इसमें देखिए 3 केवल नहीं है, यानी 1, 2 और 4 इसका आंसर सही है, बी इसका आंसर सही है। न्यायिक शक्तियों का विकेंद्रीकरण क्लियर नहीं है, 1, 2, 4 इसमें सही है। ये क्वेश्चन हम टफ में रख रहे हैं उनके लिए भी जिन्होंने स्टडी किया है। जो कमजोर हैं वो तो इस क्वेश्चन में फंसते ही। तो 4 क्वेश्चन में 2:2 हो गया। ये 5वां क्वेश्चन, राज्यसभा में प्रतिनिधित्व में कौन शामिल है? ये क्वेश्चन एकदम आसान है। ये वैसे स्टूडेंट भी बनाएंगे जो कमजोर स्टूडेंट भी हैं, तैयारी कर रहे हैं, घबराइएगा नहीं। ये क्वेश्चन आप भी बनाइएगा, क्योंकि राज्यसभा जब संसद पढ़िएगा तो राज्यसभा लोकसभा पढ़ना होगा। राज्यसभा जब आप पढ़िएगा तो ये क्वेश्चन बन जाएगा, क्योंकि राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होता है और इसमें राष्ट्रपति भी 12 लोगों को मनोनीत करते हैं। राज्यसभा में 250 अधिकतम सदस्य हो सकते हैं, अभी 245 सदस्य हैं, यानी राज्यों से और केंद्र शासित प्रदेशों से 233 और 12 राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत। तो अभी 245 हैं, राज्यसभा में अधिकतम 250 सदस्य हो सकते हैं। ये क्वेश्चन आप भी बना सकते थे। तो 5 क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन कमजोर स्टूडेंट भी बना सकते थे। आइए 6वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसका संबंध भारत के सर्वोच्च न्यायालय से? देखिए सुप्रीम कोर्ट जब आप पढ़िएगा तो ये क्वेश्चन भी बनने वाला था और ये भी
तीनों ही गाइड बुक में है, तीनों ही गाइड बुक में, जो पॉपुलर गाइड बुक है, क्रॉन, लूसेंट और घटनाचक। तो ये क्वेश्चन भी बनने वाला था, दोनों ही कैटेगरी। जब आप पढ़िएगा भारत का सर्वोच्च न्यायालय तो यहाँ पर अपीलीय क्षेत्राधिकार जब पढ़िएगा तो उसमें मूल अधिकार, अपीलीय क्षेत्राधिकार, कॉलेजियम प्रणाली, ये सब आपको दिख जाएगा। तो ये क्वेश्चन भी बनने वाला था। तो 6 में से 2 टफ हो गया, 4 बनने वाला था वैसे स्टूडेंट्स के द्वारा भी जो कमजोर स्टूडेंट्स हैं। आइए 7वां क्वेश्चन, फिर देखिए 73वां संविधान संशोधन आ गया, लेकिन इसमें पूछा कि न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। तो ये एकदम आसान क्वेश्चन है, 21 वर्ष इसका सही आंसर है, और ये गाइड बुक में भी आसानी से मिल जाता। मतलब अगर गाइड बुक से आप पढ़ रहे थे तो भी 5 क्वेश्चन इसमें से बनाते, 2 क्वेश्चन आपसे नहीं बनता जो कमजोर स्टूडेंट्स हैं या फ्रेशर हैं या जो पढ़ाई छोड़ चुके हैं। आइए 8वां देखते हैं, भारत में जिला स्तर पर उपभोक्ता विवाद निवारण के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है। तो कंज्यूमर डिस्प्यूट से संबंधित ये बहुत टफ क्वेश्चन था, और ये वैसे स्टूडेंट भी नहीं बनाते जो स्टडी कर रहे हैं, जो 2-3 सालों से दे रहे हैं, या कहें कि पढ़ने में अच्छे हैं। चलिए 9वां क्वेश्चन देखते हैं। एक पंचायत समिति, देखिए यहाँ पर फिर से आ गया पंचायती राज। पंचायत समिति किस स्तर पर पंचायती राज का संचालन करती है। ये क्वेश्चन भी पॉपुलर गाइड बुक में है, तीनों ही गाइड बुक में है। ब्लॉक स्तर पर, चूंकि जिला स्तर पर जिला परिषद, ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति और ग्राम स्तर पर ग्राम सभा होती है। पंचायती राज पढ़िएगा, ये एकदम 2-3-4 लाइन में स्टार्ट में ही मिल जाएगा। नेक्स्ट आइए 10 नंबर क्वेश्चन। ये क्वेश्चन काफी टफ था, ये क्वेश्चन काफी टफ था उनके लिए भी जो पढ़ रहे हैं, जो पढ़ चुके हैं, 2-3 बार से दे रहे थे। चूंकि सामुदायिक विकास कार्यक्रम सबसे पहले 1952 में आया, और उसकी असफलता या कहें कि पूरी तरह से उसकी सफलता नहीं मिली, उसके बाद राष्ट्रीय विस्तार सेवा 1953 में आया। तो यहां पर भी ये क्वेश्चन काफी टफ था। 8 और 10 दोनों ही बहुत टफ क्वेश्चन हो गए। तो कुल मिलाकर अगर देखें तो ये 10 क्वेश्चन इंडियन पॉलिटी में आए थे, और बीपीएससी के एग्जामिनेशन की एक बहुत बड़ी विशेषता है कि एक सब्जेक्ट से लगातार प्रश्न आते हैं। इंडियन पॉलिटी से 10 क्वेश्चन आए थे, और इन 10 क्वेश्चन में अगर देखें तो 1, 4, 8 और 10 नंबर क्वेश्चन काफी टफ था वैसे स्टूडेंट्स के लिए भी जो पढ़ रहे हैं, जो कई साल से एग्जामिनेशन दे रहे हैं। लेकिन इसमें 6 क्वेश्चंस ऐसे थे जो कमजोर स्टूडेंट्स भी आराम से बनाते, और ये पॉपुलर गाइड बुक्स में भी इजीली दिख रहा है, आसान है, ये बनाने वाला था। तो परसेंटेज की अगर बात करें तो 10 में से 4 मतलब 60%, और आप एग्जामिनेशन जब देने जाएंगे तो 150 क्वेश्चन होंगे, और रिजल्ट आ रहा है 60% पर, यानी 90+ स्कोर है। तो किसी भी कैटेगरी में आप हैं, आपका रिजल्ट आ जाएगा 90 से 100 के बीच में। तो 60% की अगर बात करें तो यहाँ पर कमजोर स्टूडेंट्स भी कर रहे हैं इन 10 प्रश्नों में, और इसमें से 7 प्रश्न पॉपुलर गाइड बुक में मिल रहे हैं, लेकिन कमजोर स्टूडेंट्स 6 प्रश्न बना पाते, 4 इसमें नहीं बना पाते। तो अगर आप तैयारी कर रहे हैं, कमजोर हैं, नए हैं, पहली बार दे रहे हैं, तो इंडियन पॉलिटी में आप पास हो चुके हैं। आप किसी भी गाइड बुक से तैयारी कर रहे हैं, 1-2 हेल्प बुक भी ले रहे हैं, तो इंडियन पॉलिटी में ये 10 क्वेश्चन अगर 69वीं में आता है इसी कैटेगरी का, तो आप कम से कम 6 क्वेश्चन जरूर बनाएंगे। 60% आपका स्ट्राइक रेट है, मतलब इंडियन पॉलिटी में आप इस एग्जामिनेशन में पास हो रहे हैं। बेस्ट ऑफ लक। आगे इसी तरह का आपको रिव्यू दिखाई देगा, जिसका थंबनेल एक ही प्रकार का होगा, केवल कलर उसका चेंज होगा। टेक केयर।